पूरी दुनिया में तकरीबन 2.3 बिलियन फॉलोअर्स के साथ क्रिश्चियनिटी आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में बहुत ही अलग अलग संस्थाएं यानी डिनोमिनेशंस हैं, जिनके अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। और इन सब डिविजन्स में से सबसे बड़ी जो डिवीजन या बंटवारा है वो है कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस का बंटवारा या डिवीजन, और इन्हें ईस्ट वेस्ट डिवीजन या चर्चेस भी कहा जाता है, ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च। और ये बंटवारा या ये स्किज्म हुआ था 1054 को। इसे कहा जाता है द ग्रेट स्किज्म या ईस्ट वेस्ट स्किज्म भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि जो लास्ट हमारा वीडियो था वो इसी चीज़ के ऊपर था कि ये ग्रेट जो स्किज्म, ये जो चर्चेस में बंटवारा हुआ था, ये चर्च अलग अलग हुए थे, ये क्यों हुए थे, इसका क्या कारण था। वेल, तो ये एक ही कोई स्पेसिफिक कारण नहीं था कि 1054 को अचानक से चर्च को लगा कि चलो हम अलग हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि धीरे धीरे एक एक कारण कर कैसे बहुत से कारण बने, जिनके कारण 1054 को फाइनली रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में बंटवारा हुआ। ये दोनों चर्च असल में सेपरेट हो गए। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ लैंग्वेज कारण थे, पॉलिटिकल कारण थे, फिर कुछ थियोलॉजिकल कारण थे और कुछ लीडरशिप कारण भी थे, जिसकी वजह से ये चर्च अलग हो गए। अब हमारा आज इस वीडियो में सवाल ये है कि इन दोनों चर्चेस में, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस और कैथोलिक चर्चेस, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। इससे पहले कि हम इस बात को जाने कि इन दोनों में अंतर क्या है, चलिए हम इन दोनों चर्चेस के नाम का मतलब जानते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल कैथोलिक चर्च, वर्ड कैथोलिक का क्या मतलब है। तो कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल। तो यस, तो ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो भी मानते हैं कि हम यूनिवर्सल चर्च हैं, और कैथोलिक मानता है कि हम यूनिवर्सल चर्चेस हैं। तो फाइनली अब जो यहाँ पर टर्म यूज की जाएगी कैथोलिक, ये यूज की जाएगी रोमन कैथोलिक चर्च के लिए ही। सो कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल चर्च। अब दूसरी तरफ है ऑर्थोडॉक्स। अब इस शब्द ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब है। तो ये वर्ड ऑर्थोडॉक्स, इसका मतलब है ऑर्थो मीन्स राइट, डॉक्स मीन्स डॉक्ट्रिन या टीचिंग्स। तो यस, तो सिंपली कहें तो ऑर्थोडॉक्स चर्च का ये विश्वास है कि हमारी जो टीचिंग्स है वो राइट है, वो नॉर्मल है, वो ट्रेडिशनल है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है। अब हम जानते हैं कुछ डिफरेंसेस जो इन दोनों चर्चेस के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है द फिलियोके कंट्रोवर्सी, जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा किया था, लेकिन अब हम थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं। तो ये जो फिलियोके कंट्रोवर्सी है, ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है डिसएग्रीमेंट या असहमति का इन दोनों चर्चेस के बीच में, रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के बीच में। और इस कंट्रोवर्सी ने या इस असहमति ने आज तक भी चर्च को अलग रखा है। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो ये सिखाता है कि जो पवित्र आत्मा है वो आता है पिता और पुत्र से, मतलब कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से निकलता है, जिसका मतलब है फिलियोके। तो ये जो क्रीड यूज की जाती है वेस्ट के चर्चेस यानी रोमन कैथोलिक चर्चेस के द्वारा, वो है लैटिन में। अब लैटिन में ये जो क्रीड है, इसमें इस वर्ड फिलियोके को ऐड किया गया था। अब इस वर्ड फिलियोके का मतलब है एंड द सन, इसका मतलब है एंड द सन। तो पहले ऐसा नहीं था। अब रोमन कैथोलिक चर्चेस ये क्यों मानते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो पिता और पुत्र से निकलती है, उनके पास भी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स हैं। कैथोलिक्स ये मानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये डॉक्ट्रिन या ये बात इसे क्लैरिफाई करती है और इस बात को दर्शाती है कि पुत्र और पिता दोनों डिवाइन हैं और दोनों इक्वल हैं। और दूसरी तरफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ये सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ पिता से ही निकलता है, और वो ये इस बात को मानते हैं कि यही ओरिजिनल वर्जन था नाइसियन क्रीड का। और वो ये दावा करते हैं कि ये जो वर्ड फिलियोके यानी कि मतलब पुत्र से भी, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया या ऐड किया गया था क्रीड में, ये बिना किसी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के अप्रूवल से किया गया है। तो हाँ,
ये था एक बहुत ही बड़ा बहस का मुद्दा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में, फिलियोके कंट्रोवर्सी, कि पवित्र आत्मा सिर्फ पिता से ही निकलता है, ये मानना है ऑर्थोडॉक्स चर्च का, और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र दोनों से निकलता है, ये मानना था रोमन कैथोलिक चर्च का। और ये दोनों चर्चेस इस बात के ऊपर सहमत नहीं हैं। ऑलराइट, तो ये था सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है पर्गेटरी को लेकर। अब इसको हमने टच किया था एक बार पहले भी हमारे एक वीडियो में, जो वीडियो था कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट। तो इस दोनों चर्चेस के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रोटेस्टेंट के बीच में और कैथोलिक्स के बीच में, वो भी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया था और बहुत सारी उस इंफॉर्मेशन से आप लोग ब्लेस भी हुए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट और दोनों में अंतर क्या है, प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। अब यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्चेस और कैथोलिक्स में भी फिर से ये एक दूसरा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है पर्गेटरी को लेकर। अब ये पर्गेटरी है क्या? वेल, तो पर्गेटरी वो जगह मानते हैं कि जो ना तो नरक है और ना ही स्वर्ग है, कि जो इंसान पश्चाताप कर चुका है, जिस इंसान ने बपतिस्मा लिया है, विश्वास में है, और फिर भी बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वास में आने के बाद वो कोई गुनाह करता है और ऐसे ही मर जाता है, तो उसके लिए ये जगह रिजर्व्ड है जिसे कहा जाता है पर्गेटरी। पर्गेटरी का मतलब है पर्ज करना, यानी क्लीन करना, साफ करना। तो पर्गेटरी में जाकर इस इंसान को, जो कि विश्वासी था, उसे शुद्ध किया जाता है, उसे थोड़ी सजा मिलती है, आग उसे शुद्ध करती है, और जब वो पूरी तरह से प्योर हो जाता है, पर्ज हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो स्वर्ग में जाने के लायक होता है। तो ये एक मिडिल की जगह है, ना ये नरक है ना ये स्वर्ग है, ये वो जगह है जहां पर विश्वासी जाकर शुद्ध होते हैं। और कैथोलिक्स मानते हैं कि ये जो शुद्धिकरण है या प्यूरिफिकेशन है, ये हमारी यहाँ पर उन लोगों के द्वारा जो प्रार्थनाएं कर सकते हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, और उस इंसान के जो मर गया उसके घर वाले अगर कुछ ऑफरिंग्स देते हैं तो उनकी ऑफरिंग के द्वारा और जिंदा लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा ये शुद्धिकरण, ये प्यूरिफिकेशन होता है। और ये मदद करता है कि प्यूरिफिकेशन, ये शुद्धिकरण थोड़ा जल्दी हो जाए। 15th सेंचुरी को, 15वीं सदी को एक मीटिंग हुई कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स क्लर्जीमैन के बीच में, और जो कैथोलिक बिशप थे जिनका नाम था जूलियन, उन्होंने पर्गेटरी को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि वो लोग, वो जाने जो लोग बपतिस्मा लेकर, फिर जिन्होंने गुनाह भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया और अपने गुनाहों को मान भी लिया। अब भले ही वो उन सब कामों को करने में नाकामयाब रहे, वो अच्छे काम नहीं कर पाए, वो अच्छे काम पश्चाताप के बाद अगर वो नहीं कर पाए, तो इसके बाद उनकी आत्माएं पर्गेटरी में जाती हैं, इस जगह में जाती हैं, कुछ ज्यादा समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए। ये डिपेंड करता है उनके गुनाहों के ऊपर कि उन्होंने कितने गुनाह किए हैं। तो जब एक बार ये शुद्ध हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं, तो फिर वो हमेशा के आनंद में यानी स्वर्ग में जा सकते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि प्रार्थनाएं जो प्रीस्ट यानी पास्टर्स के द्वारा की जाती है, और फिर जो लिटर्जी की प्रार्थनाएं होती हैं, और फिर जो अच्छे काम लोगों के भले के लिए किए जाते हैं, ये इस प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, चर्चेस हैं, वो इस पर्गेटरी को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये बाइबल में नहीं है तो हम इसे नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ बाइबल में जिक्र है नरक का और स्वर्ग का, तो इस कारण हम नहीं मानते कि ये पर्गेटरी नाम की कोई चीज होती है। और यस ऑफ कोर्स, ये हम जो प्रोटेस्टेंट हैं, हमारा भी यही विश्वास है कि देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, देयर इज ओनली हेल एंड देयर इज ओनली हेवन। ये जो बीच की स्पेस है, ये जो मिडिल ग्राउंड है, ये कहीं भी नहीं है जहां पर लोगों को फिर से मौका मिलेगा शुद्ध होने का, ताकि वो स्वर्ग में जा सके। ऐसी कोई जगह नहीं है। तो ये भी एक दोनों चर्चेस के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, तो तीसरा अंतर है माता मरियम को लेकर। अब बात करें अगर दोनों चर्चेस की, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक क्रिश्चियंस, ये दोनों चर्चेस यस बिल्कुल माता मरियम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन माता मरियम को लेकर दोनों चर्चेस के जो बिलीव्स हैं, जो विश्वास हैं, वो अलग अलग हैं। रोमन कैथोलिक ये मानते हैं कि माता मरियम जब जन्म हुआ तो वो बिना किसी गुनाह के ही पैदा हुई थी, मतलब कि शी वॉज बोर्न विदाउट सिन।
और बिना किसी गुनाह के ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। शी लिव्ड अ सिनलेस लाइफ थ्रू आउट हर लाइफ। और इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को कहा जाता है इमैक्युलेट कंसेप्शन रोमन कैथोलिक्स के बीच में, और इसे एक ऑफिशियल डोगमा, ऑफिशियल डॉक्ट्रिन बनाया गया 1854 में। किसके द्वारा? रोमन कैथोलिक पॉप पायस के द्वारा। और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को रिजेक्ट करता है, और वो ये मानता है कि सिर्फ खुदावंद मसीह यीशु ही बिना गुनाह के पैदा हुए हैं। वो मानते हैं कि यस, मरियम एक सेंट है, मरियम अच्छी थी, उसने धर्मी जिंदगी गुजारी और प्रभु यीशु को जन्म देने का उन्हें प्रिविलेज हासिल हुआ। लेकिन वो ये मानते हैं कि बिना गुनाह के पैदा हुए सिर्फ प्रभु यीशु थे, लेकिन मरियम बिना गुनाह से पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो भी एक इंसान ही थी। शी वॉज ओनली अ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये था तीसरा डिफरेंस। अब चौथा डिफरेंस दोनों चर्चेस के बीच में है पैपल अथॉरिटी को लेकर, पॉप के अधिकार को या उसकी सुप्रीमेसी को लेकर। जबकि एक जगह रोमन कैथोलिक चर्च है जो ये मानता है कि पॉप इज द विकार ऑफ क्राइस्ट, कि प्रभु यीशु की जगह पर अब पॉप हैं इस दुनिया में, जो कि पूरे चर्च का हेड है, रूलर हैं, और जो सुप्रीम लीडर है पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, पूरे चर्चेस के ऊपर। और इस विचार को या इस सिद्धांत को ऑर्थोडॉक्स चर्चेस रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो मानते हैं कि यस, पॉप बिशप हैं रोम के, लेकिन उनके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं है। वो ये मानते हैं कि सारे बिशप मिलकर एक अथॉरिटी बनते हैं, जो कि कोई भी फैसला लेना होता है तो उसके ऊपर वो एडवाइस लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। जब एक तरफ रोमन कैथोलिक चर्च ये कहता है कि जो पॉप हैं वो संत पतरस के सक्सेसर हैं, और इस कारण वो जो भी बात करते हैं उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता या उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द इनफैलेबल है, मतलब कि वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को रिजेक्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि जब पॉप को फाइनल अथॉरिटी बनाया गया तो ये डिपार्चर था, ये सच्चे सिद्धांतों से या ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियनिटी है उससे अपने आप को दूर करना था। क्योंकि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ये मानता है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले काउंसिल्स होती थी जहां सारे बिशप बैठकर किसी एक मुद्दे पर, किसी एक सिद्धांत के ऊपर डिस्कशन करते थे, और फिर जो डिस्कशन का रिजल्ट निकल कर आता था वो सबकी सहमति के साथ निकल कर आता था। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, और अब जो ये एक इंसान कहेगा यानी पॉप, उसे फाइनल कहा जाएगा। तो वो यानी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ये मानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च यहां विश्वास से दूर जा चुका है। फिर इसके बाद कुछ डिफरेंसेस और हैं माइनर, जैसे कि जो रोमन कैथोलिक हैं वो मूर्तियां लगाते हैं, संतों की मूर्तियां, माता मरियम की मूर्ति, प्रभु यीशु की मूर्ति। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं वो मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरन वो ऐसे आइकॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो वो मानते हैं कि ये ऐतिहासिक है, ये पहले से ही चलता आया है। और फिर एक और जो डिफरेंस है वो है यूकरिस्ट को लेकर। यूकरिस्ट मतलब होली कम्युनियन यानी प्रभु भोज को लेकर। तो प्रभु भोज के बारे में, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है दूसरे हमारे वीडियोस में। तो रोमन कैथोलिक्स ये मानते हैं, वो डॉक्ट्रिन जिसे ये नाम देते हैं वो है ट्रांससब्सटेंशिएशन। अब ये ट्रांससब्सटेंशिएशन क्या है? कैथोलिक ये मानते हैं कि जब प्रभु भोज होता है तो वो जो रोटी होती है और वो जो दाखरस होती है वो सच में जब प्रभु भोज होता है वो प्रभु यीशु का बदन बन जाता है, वो मांस बन जाता है, और जो दाखरस है वो लहू बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स इस बात को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये ट्रांससब्सटेंशिएशन जो बात है, ये शिक्षा है, वो गलत है। यस, ये प्रभु यीशु का लहू और मांस बनता है, लेकिन एक इमेज के तौर पर है, एक तस्वीर के तौर पर, ऐसे नहीं कि ये लिटरली ऐसे प्रभु यीशु का लहू या मांस बन जाता है। जैसे वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये मेरी माँ की तस्वीर है, तो ऐसा नहीं है कि वो तस्वीर सच में मेरी माँ है, बस वो उसकी एक तस्वीर है। तो ऐसे वो मानते हैं कि ये बदन प्रभु यीशु का सच में नहीं होता है, बस ये एक तस्वीर होती है प्रभु यीशु के बदन की और लहू की। ओके, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है। फिर डिफरेंस आता है बैप्टिज्म को लेकर दोनों चर्चेस के बीच में। तो आपको पता ही होगा कि रोमन कैथोलिक चर्चेस में
जो बैप्टिज्म होता है वो होता है स्प्रिंकलिंग का, यानी छिड़क कर किसी को बैप्टाइज करना। तो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस मानते हैं कि नहीं, ऐसा बपतिस्मा बाइबल में हमें नहीं दिखाई पड़ता है। बाइबल में जो बपतिस्मा हमें दिखाई पड़ता है वो है असल में फुल इमर्जन, मतलब पूरी तरह से डुबकी लगाकर, पानी में डुबाकर जो बपतिस्मा होता है वो रियल बपतिस्मा है। और इसके बाद जो और डिफरेंस देखने को मिलता है वो है कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स जो प्रीस्ट हैं, ये जो इनके प्रीस्ट होते हैं, उनके अपीयरेंस यानी उनके लुक को लेकर। जो कैथोलिक्स हैं वो अपने बाल कटवाते हैं और जो दाढ़ी है उसे भी शेव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ईर्थन ऑर्थोडॉक्स के प्रीस्ट होते हैं वो बाल लंबे रखते हैं और दाढ़ी को भी लंबा रखते हैं, और दोनों इस बात के लिए, अपने इस पॉइंट के लिए बाइबल से ही रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर सही हैं और हम यहाँ पर सही हैं। फिर और डिफरेंस देखने को मिलता है जो प्रीस्ट है उनकी शादी को लेकर। आपको पता ही होगा कि जो रोमन कैथोलिक प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, बिशप होते हैं या ब्रदर्स होते हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्थोडॉक्स के प्रीस्ट हैं वो शादियां करवा सकते हैं, एक्सेप्ट बिशप्स। जो बिशप है वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रीस्ट होते हैं, जो फादर होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, वो शादियां कर सकते हैं ऑर्थोडॉक्स में। अब इन सारे डिफरेंसेस को जानने के बाद आपके भी शायद मन में ये सवाल होगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों चर्चेस एक हो जाएं? तो ओवर द सेंचुरीज, जैसे जैसे सदियां गुजरी हैं, बहुत सारी कोशिशें की गई हैं कि इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ा जाए, लेकिन ये सारी कोशिशें अभी तक नाकामयाब रही हैं। आप कहेंगे कि कौन सी चीज है जो इन्हें रोक कर रखती है एक होने से? तो सबसे बड़ा जो इश्यू इन्हें रोक कर रखता है एक होने से वो है पॉप की अथॉरिटी। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि एक इंसान पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर या पूरे चर्चेस के ऊपर लीडर होना चाहिए जो इनफैलिबल है, कि जिसका कहा कभी गलत नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर हम पॉप की अथॉरिटी को फाइनल अथॉरिटी मान लेते हैं और कोई उन्हें सवाल जवाब नहीं कर सकता है, तो ये विश्वास से गिरना है और हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक चर्च भी इस अपने सिद्धांत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि पॉप इज द अथॉरिटी ऑफ द पॉप इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर डॉक्ट्रिन। वो ये मानते हैं कि पॉप का जो अधिकार है चर्च के ऊपर, ये हमारे सिद्धांतों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और इस कारण पॉप की अथॉरिटी को रिजेक्ट या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इन सारी असहमतियों के बावजूद भी, इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी पॉप फ्रांसिस रिसेंटली उन्होंने डोनेट किया कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ द पैर्थियन करके उसे जाना जाता है, जो कि वेटिकन में थे, और इसे ग्रीक को दिया है इस ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के लिए। और कई बार मीटिंग्स भी हुई हैं पॉप फ्रांसिस के बीच में और जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के लीडर हैं उनके बीच में भी। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर नफरत है या जलसी है या क्रोध है, वो परमेश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ओके, आपके सिद्धांत, आपकी बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को नफरत करना, एक दूसरे के प्रति अपने अंदर कड़वाहट भरना शुरू कर दें। इस सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी हम प्यार के साथ, सहमति के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भी हमारे भाई बहनों को इस इंफॉर्मेशन से वाकिफ करें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।